लड्डू बनाना तो वैसे आम बात है, लेकिन लड्डुओं का ऐसा क्रिसमस ट्री बनाना ये ख़ास बात है। जिसने भी बनाया होगा उसकी तो तारीफ़ करनी ही पड़ेगी। वैसे ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे SBS ओरिजिनल्स ने भी एक फूड ब्लॉगर हैं जिनको चैलेंज दिया और उन्होंने इस चैलेंज को कैसे निभाया ये हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, SBS ओरिजिनल स्पेशल। आप जो भी चैलेंज देंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। I will be creating green lassi and using cream and butter. I will be making salted caramel lassi as well. So 2 types of lassi I will be making. SBS ओरिजिनल्स आज पहुंचा है एक फूड ब्लॉगर के घर और उसी खोज में हम कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से फूड ब्लॉगर्स अपना कंटेंट पेश करते हैं सोशल मीडिया पर, ये आपको दिखाएंगे। और आज हमारे साथ हैं अमन, जो अपना फूड पेज जो है सोशल मीडिया पे हैंडल करते हैं खुद ही। क्या कहना चाहेंगे अमन, कैसे करते हो कंटेंट क्रिएट? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे घर आए हैं और फिर आप जो भी चैलेंज देंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। चैलेंज की बात की है तो SBS ओरिजिनल्स चैलेंज देता है, तो आज हम ये चैलेंज दे रहे हैं अमन को कि जितने उनके घर पे इंग्रेडिएंट्स हैं उन इंग्रेडिएंट्स में से हम कुछ इंग्रेडिएंट्स चूज़ करेंगे और उस इंग्रेडिएंट्स में से उनको चूज़ करना है कि क्या बन सकता है। तो रेडी हो आप? आई एम कम्प्लीटली रेडी। यस। क्या लगता है क्या चूज़ करेंगे हम, क्या लेने वाले हैं, क्या है आप? तो हमारे फ्रिज में जो भी अवेलेबल है आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो हम देखते हैं उनके फ्रिज में क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। दूध नज़र आ रहा है, दही है, फ्रेश क्रीम है, बहुत कुछ है। तो हम चुन रहे हैं दही, क्रीम भी ले लेते हैं, बटर भी ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है चिलीज़, जिंजर भी है, यहाँ पे मिंट है, कोरिएंडर भी है, तो हम ये भी लेने वाले हैं। I will be creating green lassi and using cream and butter. I will be making salted caramel lassi as well. So 2 types of lassi I will be making. So let's see. तो I'm looking forward to। चले? Yes, yes, sure. यहाँ आज हमें दिए गए इंग्रेडिएंट में से आज मैं सॉल्टेड कैरेमल लस्सी बनाने वाला हूँ। वैसे तो आपने सॉल्टेड कैरेमल केक खाए होंगे, लेकिन आज हम कुछ फ्यूजन करके सॉल्टेड कैरेमल लस्सी बनाने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ हमने इंग्रेडिएंट में क्या लिया है। तो यहाँ हमने 1/4 कप शुगर लिया है, 1/4 कप क्रीम लिया है, 2 टेबलस्पून बटर लिया है, अ पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है और मुझे थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, पैन में शुगर डालेंगे, उसके साथ हम थोड़ी क्वांटिटी में पानी डालेंगे और शुगर को मेल्ट होने देंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें आगे का काम करेंगे। अभी ये शुगर और पानी को मेल्ट होने देना है। मेल्ट होने के बाद इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि ये ब्राउन कलर ना हो जाए, थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। इसका कलर चेंज होने लगा है, आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम जो है हमें बहुत धीमा रखना है, तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो हमारा कैरेमल जल जाएगा। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। एक बार में पूरा क्रीम ऐड नहीं करना है, हमें धीरे धीरे करके क्रीम ऐड करना है। और क्रीम ऐड करते टाइम जो है फ्लेम बिल्कुल धीमा रखेंगे हम। अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम लस्सी बनाएंगे, सॉल्टेड कैरेमल लस्सी। जैसा कि हमने बताया कि हम 2 प्रकार की लस्सी बनाने वाले हैं। तो पहला हम सॉल्टेड कैरेमल लस्सी बनाने वाले थे, जिसके लिए हमने सॉल्टेड कैरेमल बना के तैयार कर लिया है। अब हम उसे पूरी तरह ठंडा होने देंगे, तब तक हम दूसरे लस्सी की तैयारी करते हैं। दूसरी लस्सी हम ग्रीन लस्सी बनाने वाले हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो चलिए इसके लिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन लस्सी के लिए ग्रीन पेस्ट बना के तैयार करेंगे। उसके लिए हमने धनिया लिया है, पुदीना लिया है, जुकीनी लिया है, जिंजर लिया है, ग्रीन चिली लिया है। उसके साथ साथ हमने हनी भी लिया है, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर लिया है, नमक लिया है एंड 1/4 कप हमें दही की ज़रूरत पड़ेगी ग्रीन पेस्ट बनाने के लिए।
हमारा सॉल्टेड कैरेमल ठंडा हो चुका है। अब हम लस्सी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में हम 1 कप दही लेंगे, 1/4 कप दूध ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1/4 कप सॉल्टेड कैरेमल ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। हमारा सॉल्टेड कैरेमल लस्सी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे चॉप किया हुआ आलमंड के साथ सर्व करेंगे। हमारी दोनों लस्सी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं लस्सी का कलर कितना खूबसूरत है। हमने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई भी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया है और साथ ही हमने कोई भी आर्टिफिशियल एसन का इस्तेमाल नहीं किया है। सारी चीज़ें नेचुरल हमने इस्तेमाल किया है। सो हमारे ग्रीन लस्सी का फ़ायदा ये है कि ये डिटॉक्सीफाइड है, ये हमारे पेट को डिटॉक्सीफाई करता है। साथ ही ये कूलिंग प्रोवाइड करता है। इसमें मिंट है, इसकी वजह से कूलिंग प्रोवाइड होता है। और कर्ड है इसमें जो कि प्रोबायोटिक होता है, वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है। और हम सॉल्टेड कैरेमल लस्सी की बात करें तो ये हम जो बच्चों को अपने मैदा, शुगर, इन सब चीज़ों से बनी हुई पेस्ट्री खिलाते हैं, सॉल्टेड कैरेमल पेस्ट्री खिलाते हैं, उसकी बजाय हम अपने बच्चों को सॉल्टेड कैरेमल लस्सी पिलाएंगे, जो कि टेस्ट में भी अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी लाभदायक होता है। आप हमारे ऐसी रेसिपी देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज foodfascination_ को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। अगर तुम ना होते, नहीं मैं ये लड्डुओं को नहीं कह रहा हूँ, इस सीरियल का नाम है अगर तुम ना होते। और वहाँ पर अभिमन्यु जो है वो नियति के लिए शादी का जोड़ा लेकर पहुँचा है उसके कमरे में, लेकिन नियति जो है वो आंसू बहा रही है। भाई आंसू बहा रही है, उसके पीछे कुछ वजह है। क्या है ये वजह, जानिए इस कहानी में। जिसे वो प्यार करता है उसे दुल्हन के रूप में देखने के लिए देखिए कैसे बेकरार है अभिमन्यु। जी हाँ, अपनी नियति के लिए वो शादी का लहंगा लेकर आया है। अब बारात जल्द से जल्द आने वाली है तो वो चाहता है कि नियति जल्द से जल्द तैयार हो जाए, दुल्हन बन जाए। ओ मिस जजमेंटल, तुम अपना देखो। मतलब तुम्हारी थोड़ी देर में शादी और तुम यहाँ पर टाइम पास कर रही हो। तुम्हें फिक्र नाम की कोई चीज ही नहीं आ रही थी। जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है और मेरे को बहुत सारे काम में आता हूँ, ठीक है? लेकिन नियति है जो खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रही है, क्योंकि वो भी तो अभिमन्यु को चाहती है। पिता और प्यार के बीच में वो फंस गई है, क्योंकि पापा ने कहा है कि शादी उसे आनंद से ही करना है। अब पापा की बात ठुकरा नहीं सकती है और अभिमन्यु को ये बता नहीं सकती है कि वो कितना चाहती है। मैं बता भी देती, लेकिन जो मेरे फादर हैं उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर तुमने कुछ किया, अगर तुमने ये शादी रोकने की कोशिश भी की तो अपने साथ वो कुछ गलत कर लेंगे। तो मैं एक कश्मकश में हूँ, मैं एक फिक्स में हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मैं अभिमन्यु से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसको
उसको बता नहीं पा रही। मैं आनंद से शादी नहीं करना चाहती, और अगर मैं शादी रोकूं तो मेरे फादर पता नहीं अपने साथ क्या कर लेंगे। तो इतनी मुश्किल सिचुएशन है और मैं बस रो रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अभिमन्यु शादी की तैयारियों में इतना व्यस्त है कि उसे बुखार चढ़ा हुआ है। इस बात का भी उसे तनिक भी पता नहीं है। नियति ने जब देखा अभिमन्यु को कि उसे इतना तेज बुखार है, तब उसने तुरंत कहा कि तुम आराम करो। तुम्हें 101 बुखार है। बस ये चुप रहो, इतना बुखार कैसे हुआ? अब तुम कोई काम नहीं करोगे, समझे? कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना बुखार है। और एक सेकंड, खाना क्या खाया तुमने सुबह से? मैंने कुछ खाया ही नहीं होगा। खाया कैसे होगा? तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है अपनी। सुपर हीरो जो बनना है तुम्हें। लेकिन भाई आराम कहाँ, उसका प्यार उससे छीनने वाला है तो वो आराम कैसे कर सकता है। खैर अब तकदीर का फैसला है, देखना ये होगा कि नियति किसकी दुल्हन बनती है, अभिमन्यु की या आनंद की। और मुझे पता चलता है कि जो इंसान मेरी शादी की तैयारियां कर रहा है, जो इंसान मुझे मेरी दुल्हन की ज्वेलरी, दुल्हन का लहंगा ला के दे रहा है, वही मेरा हस्बैंड है। अपनी शादी के 3 घंटे पहले मुझे पता चलता है कि मेरी शादी बचपन में ही हो गई थी, जब मैं 4 साल की थी। अभिमन्यु से, नियति और अभिमन्यु की शादी हो गई थी। तो मैं शौक में हूँ और जैसे आप देख भी सकते हैं मैं बहुत रो रही हूँ, क्योंकि अगर बचपन की बात करें तो अभिमन्यु और नियति की शादी तो बचपन में ही हो चुकी है। इस बात का पता उसे जल्द से जल्द चल ही जाएगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको बता दें, ये जो लड्डू है ना 5 फ्लेवर में बने हैं। ये नीचे हरे हैं वो कीवी है, ये स्ट्रॉबेरी, ये मैंगो, ये ब्लैकबेरी और ये ऑरेंज, और फिर बाद में वो सारे रिपीट हो रहे हैं। अगर कोई मुझे ये लड्डू खाने से मना करे ना तो मैं विद्रोही बन जाऊंगा। जी हाँ, लड्डू मुझे पसंद है। वैसे आज सुबह ही मैं लड्डू खा के आया हूँ, लेकिन वो लड्डू अलग है। वो जो ठंड में खाते हैं ना, मेथी लड्डू, वो खाया मैंने। अब ये लड्डू कब खाने मिलेगा पता नहीं, लेकिन खाऊंगा ज़रूर, और अगर नहीं मिला तो विद्रोही बन जाऊंगा। नियम कहता है कि जब तक पहली पत्नी दूसरे विवाह को स्वीकार न कर ले, तब तक दूसरा विवाह मान्य नहीं होता है। बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र बड़ंबर राय की पहली पत्नी और रोड़न की कुल स्वामिनी होने के नाते अपने इस अधिकार के आधार पर मैं इस विवाह को अस्वीकार करती हूँ। राजकुमारी कल्याणी और बक्सी जगबंधु के संबंध को अवैध माना जाए, अवैध माना जाए, अवैध माना जाए, अवैध माना जाए, अवैध माना जाए। सच्चाई कभी भी छुपाए नहीं छुपती, देर से ही पर सच सामने आकर ही रहता है। जिस तरह जगबंधु और कल्याणी का सच राधामणि के सामने आ गया, दूसरी शादी का सच सामने आते ही राधामणि का दिल टूट गया, जिसके कारण राधामणि कल्याणी पर बरस रही हैं। ये मेरा घर है, आप यहाँ नहीं, आपको इस घर के बाहर रहना होगा। राधामणि की जगह कोई भी शादीशुदा महिला हो, वो कभी भी अपने पति और अपने घर को बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। गुस्से से लाल पीली राधामणि ने कल्याणी को घर से निकल जाने को भी कहा और उसने बता दिया कि ये घर सिर्फ और सिर्फ राधामणि का है, वहाँ किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। कल्याणी माफी भी मांगती है राधामणि से, पर राधामणि का मन बिल्कुल भी माफ करने का नहीं है। माफी गलती की मांगी जाती है राजकुमारी कल्याणी, धोखे की नहीं। मैं नहीं जानती थी कि आप पर जो विश्वास मैं कर रही हूँ, आप उसे बहुत पहले ही तोड़ चुकी। आपकी वजह से मेरे पति ने मेरा विश्वास तोड़ा। तुम्हें जो भी दुख पहुंचा है वो मेरे कारण है। लेकिन जब सच कहने की बात आई तो आपने मेरी खातिर नहीं, राजकुमारी कल्याणी के खातिर सच कहा। उनके मान सम्मान पर प्रश्न उठा तब कहा, जब उनके अधिकार पर प्रश्न उठा तब सच कहा।
जगबंधु तो गुमसुम है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस हालात को कैसे संभाला जाए। एक तरफ राधामणि के आंसू तो दूसरी तरफ कल्याणी की बेबसी। इस बीच जगबंधु किस तरह दोनों को संभालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई लड्डू का नाता हाँ गणपति बापा से है, लेकिन शादी से भी है। इसी तो लोग कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, ना खाए वो भी पछताए। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। अगर पछतावा होता तो इतने लोग शादी करते? अरे श्रद्धा आर्या भी ना करती। अभी तो वो शादी करके लौटी है और शादी करने के बाद पहली बार SBS से वो मुलाकात कर रही है। कहाँ पता है? जी रिश्ते अवार्ड का जो नॉमिनेशन पार्टी थी वहाँ पर। तो चलिए सुन लेते हैं कि क्या कहती है श्रद्धा और कैसा था ये रेड कारपेट। वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है। तभी तो इसी मंशा के साथ आज के दिन जी का पूरा परिवार रेड कार्पेट की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। ये अवार्ड फंक्शन नहीं बल्कि जी टीवी की नॉमिनेशन पार्टी है, जहां ये अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कौन कौन अवार्ड का हकदार है। अवार्ड की झलक बाद में, लेकिन पहले इस रेड कार्पेट की बात करते हैं जहां सितारे अपनी रील फैमिली के साथ नजर आए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नई नवेली दुल्हनिया प्रीता यानी कि श्रद्धा आर्या की, जो रेड कार्पेट पर रेड साड़ी और मांग में रेड सिंदूर लगाए भला की खूबसूरत लग रही थी। शादी के बाद पहली बार श्रद्धा ने SBS टीम के साथ दिल खोलकर बातें की। यही नहीं, श्रद्धा ने ये भी बताया कि वो किस तरह अपने पति परमेश्वर राहुल को मिस कर रही हैं। एक सिंदूर और मंगलसूत्र के अलावा कुछ भी अलग नहीं हुई है। मेरे पति विशाखापट्टनम में रहते हैं और मैं बॉम्बे में रहती हूँ, और यहाँ पर एवरी डे आई गो टू वर्क जस्ट लाइक आई यूज्ड टू गो बिफोर गेटिंग मैरिड। सो नॉट अ लॉट हैज़ चेंज्ड, लेकिन मेरी छुट्टियाँ बहुत जल्दी आने वाली हैं, एंड व्हेन वी आर बोथ गोइंग टू मीट एंड गो टू अ स्पेशल डेस्टिनेशन, सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून अराउंड क्रिसमस। आई एम रियली एक्साइटेड। अभी मैं चूड़ा पहन के रखा है, मैं 6 महीने तक पहन के रखूँगी, क्योंकि this is the only thing which reminds me that I'm married. Still do video calls and we still scold each other if somebody gets too busy and doesn't call for long hours. So you know, that fun and that spunk in the relationship is still there even when we've gotten married. So I hope that it always stays. रेड कार्पेट पर चलना हर एक्टर का ख्वाब होता है, और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए हर एक्टर अपनी जान लगा देता है। इस रेड कार्पेट पर कुमकुम भाग्य से शब्बीर अहलूवालिया नजर आए, लेकिन श्रुति झा शहर में ना रहने के कारण शामिल नहीं हो पाई। सभी लोग आए हुए हैं, सारे कुटुंब अलग अलग शोज के, तो ये एक मौका होता है साल में एक बार, एनुअल गेट टुगेदर जो होता है, तो लुकिंग फॉरवर्ड। वहीं कुंडली से धीरज धूपर, भाग्य लक्ष्मी की पूरी टीम, मीत के साथ साथ और भी परिवार के लोग रेड कार्पेट पर नजर आए।
कि लास्ट टाइम की तरह मुझे इतने सारे अवार्ड्स नहीं मिले क्योंकि लास्ट टाइम की तरह अगर सारे अवार्ड्स मुझे मिल गए तो लोग जी रिश्ते में आना बंद कर देंगे। This is my 4th year. So I'm happy. I'm really happy. देखते हैं, it's a lot of fun. So nominations party is always fun. कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है, भाग्य जुड़ रहे हैं। सो ये कुटुंब है, ये हमेशा हर साल इट मेक्स श्योर कि हम सब जुड़ जाएं और एक कुटुंब है। तो लाइक द टैगलाइन ऑफ आवर चैनल इज वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज माय फैमिली। सो इट इज अमेजिंग, वी जस्ट वेट फॉर दिस इवेंट लाइक जस्ट लाइक धीरज सेड। पिछली बार आई बिलीव सरला माँ ने होस्ट किया था, एंकर किया था, तो इस बार मुझे मौका मिला है एंड आई होप कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँ, फिंगर्स क्रॉस। वही मैंने कहा कि पिछले 3 या 4 साल से मैं नॉमिनेशन पार्टी होस्ट कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार सृष्टि अंजुम इसे होस्ट करेगी। नॉमिनेशन पार्टी है जी के साथ, सेकंड टाइम मेरी नॉमिनेशन पार्टी है। इट्स ऑलवेज फन वर्किंग विद जी। पार्टी और मस्ती का जिम्मा इनका है। अरे नहीं, भाग्य लक्ष्मी का फर्स्ट टाइम है जी रिश्ते अवार्ड में, तो ऑफ कोर्स वी आर वेरी एक्साइटेड। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। भाग्य लक्ष्मी के साथ साथ मेरा भी पहला ऐसा कोई अवार्ड फंक्शन है जो मैं इसे अटेंड कर रही हूँ, और देखते हैं क्या होता है। मैं पहली बार ये इवेंट अटेंड कर रही हूँ, तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ इस इवेंट का पार्ट बन के यहाँ पर आकर। एंड वी कैन मीट आवर फैमिली ऑल्सो एंड द होल जी फैमिली। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर राइट नाउ। सिंस वी आर ऑल टुगेदर, आई एम गोइंग टू बी मीटिंग एवरीबॉडी, तो एक्साइटमेंट डबल हो गई है। बट रॉयल है ना, हम लोग तो आते भी रॉयलों की तरह, लेट थोड़ा सा। मेरा पहला जी रिश्ते अवार्ड्स है और पहली नॉमिनेशन पार्टी है, एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड टू गो इनसाइड। अब अंदर जाके देखते हैं होता है क्या। बहुत सालों बाद नॉमिनेशन पार्टी में आई हूँ, बहुत सालों बाद नॉमिनेशन हुआ है। आई एम होपिंग होगा, ज़्यादा तो नहीं बोल गई कि हुआ है। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी पूरी फैमिली, हम लोग जी कुटुंब, हम लोग साथ में हैं आज, और जी रिश्ते अवार्ड्स नॉमिनेशन हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, और बस खुशी है। मैं बस खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। जब एक साथ होंगे ऐसे तो शूट कर रहे होते तो मिल नहीं पाते हैं, लेकिन आज जब मिलेंगे तो बहुत सारी मस्ती होगी, धमाल होगी। रेड कार्पेट हो और बहुओं का सजना धजना ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। नए चेहरे हों या पुराने, सभी रेड कार्पेट पर अपने अटायर को फ्लॉन्ट करते हुए नजर आए। Look is basically the sari and my jewelry. Everything is organized, styled by Neha Advik Mahajan, my best friend and celebrity stylist. And the sari is actually from Neeru's. बहुत ही फेमस ब्रांड है नीरूज, इट्स इन एवरी सिटी। जो मुझे स्टाइलिस्ट बोलती हैं पहन लीजिए, मैं पहन लेती हूँ। हम सब ऐसे ही हैं, जो हमें बताया जाता है हम पहन। हमारा कोई से नहीं होता, वो चांस की बात है कि अच्छा लग रहा है। एंड आई एंजॉय गेटिंग ड्रेस्ड अप एज नीलम, मुझे बहुत मज़ा आता है। सबने मुझे बोल के भेजा कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो मैं मान के आई हूँ कि मैं अच्छी लग रही हूँ। सच में अच्छी लग रही है। थैंक यू। आई एम वेयरिंग अ इंडो वेस्टर्न आउटफिट क्योंकि जी रिश्ते जो है वो रिश्तों का त्यौहार है, तो मैंने सोचा कि चलो त्यौहार है तो उसी तरह से सजा धजा जाए। तो सबको पता है मीत कैसी है, तो वो साड़ियाँ पहन लेती है अपनी सास से डर के, उनकी अपनी फैमिली से डर के, पर मीत तो मीत ही है ना। सो या दिस माय लुक, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही है जो मैं हमेशा पहनती हूँ। आई एम वेयरिंग अ मरून वेलवेटी साड़ी जो थोड़ी सी इंडो वेस्टर्न है विद अ स्लिट। और हमारी जो स्टाइलिस्ट है शिवानी, शी इज़ अ लिटिल ऑब्सेस्ड विद ऑल दीज शिमरी स्टफ, सो आई एम वेयरिंग दैट। थीम सोचा नहीं था हमने, लेकिन हो गया, और ऐसे लग रहा है कि हमारी लाइफ में बहुत हरियाली आने वाली है क्योंकि हम सब हरा हरा पहन के आए हैं। सो लेट्स होप एंड सी व्हाट हैपेंस इनसाइड। लुक के बारे में क्या कहूँ, हम सब रॉयल्स हैं, हम रॉयल ख़ानदान से हैं, सो आई एम होपिंग वी लुकिंग रॉयल इनफ। मैंने साड़ी पहनी है, बंगाली लुक है मेरा, शाखा पौला के साथ, सिंदूर के साथ। सो इट्स माय शोज लुक एक्चुअली, एंड या ऑफ कोर्स आई एम लविंग इट। सर्दी आ गई ना बॉम्बे में, तो जैकेट पहनने का मौका मिल गया, पहन लिया।
a leather jacket with Chelsea boots and a trouser, and थोड़ा सा formal event है तो I wore a tie. मैंने टी शर्ट पहनी है, उसके ऊपर एक और टी शर्ट पहनी है, उसके ऊपर एक जैकेट पहना है. This look has been styled by Tripti Arora and thank you so much Tripti. हाँ, बहुत रॉयल लुक है और हमारी डिज़ाइनर है शिवानी जिन्होंने ये कपड़े डिज़ाइन किए हैं, राइट फ्रॉम द शूज़ टिल माई शर्ट टिल द होल सूट. तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिज़ाइनर हैं और उनके कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं. ये बातें थीं रेड कार्पेट की, लेकिन हमने सभी एक्टर से एक सवाल किया कि आखिर अपनी रियल जिंदगी को किस फिल्म या टीवी शो के साथ रिलेट करते हैं. तो देखिए इनके क्या क्या जवाब थे. आई थिंक OTT में शायद इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है व्हेन यू नो व्हेन दे शो स्टोरीज व्हिच आर वेरी रिलेटेबल एंड प्रैक्टिकल, जहाँ पर लड़का लड़की अपने अपने काम में बिजी हैं, दूर रहते हैं और फिर छुट्टियाँ लेकर मिलते हैं. तो किसी OTT फिल्म से मैं इसको रिलेट करूँगी. जब भी मैं अपनी फेवरेट हूँ ना क्योंकि मैं भी वैसी हूँ ना, दिल खोल, मस्ती मजाक, एंड आई लाइक टू बी टॉकिंग ऑल द टाइम. हम तुमसे कितनी बातें करती हूँ मैं. रिलेट करना चाहेंगे तो आई थिंक ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा. सो आई थिंक वी ऑल शुड, एंड मेरा भी वही मानना है, वी ऑल शुड लिव लाइफ फुली एवरी डे. हाल मैं लक्ष्मी हूँ, ऐश्वर्या लक्ष्मी, लक्ष्मी से ऐश्वर्या. यही होता है जब हम कोई कैरेक्टर कर रहे होते हैं तो हम उसी में इतना वो हो जाते हैं कि हम रिलेट करने लग जाते हैं, इंस्टेंट से सोचने लग जाते हैं. तो बाकी और कुछ नहीं. मैंने जो किरदार किए उनमें से मैं सबसे ज़्यादा किसी, आई थिंक सारे किरदार मुझसे थोड़ा थोड़ा रिलेट करते होंगे जो मैंने प्ले किए हैं, क्योंकि सब में थोड़ी स्मिता बंसल तो जाती ही है. ये जवानी है दीवानी, बिकॉज आई रिलेट टू नैना का कैरेक्टर, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ करना है एंड आई यूज्ड टू बी समवन जो बहुत ऐसी डरी सहमी रहती थी एंड नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग थिंग्स. सो या किसी शो को मुझे चुनना पड़े जहाँ पर मुझे ऐसे लगे दैट आई हैव एक्चुअली बीन वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, तो शायद मैं चुनूंगी मल्लिका फ्रॉम जैसी जैसी कोई नहीं. रेड कार्पेट पर मिलने मिलाने का सिलसिला चलता रहा और पार्टी भी चलती रही. अब सभी की नजरें अवार्ड वाले दिन पर टिकी हैं कि आखिर ट्रॉफी किस किस के हाथ लगने वाली हैं. लेकिन आज की नॉमिनेशन पार्टी तो बड़ी ही धमाल और बेमिसाल रही, जहां रेड कार्पेट की अहमियत में और भी इजाफा कर दिया. कलीम सलमानी, ABP न्यूज़, मुंबई. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.